साल था 1009 नव भारत के एक छोटे से गांव में पैदा हुआ एक लड़का जिसका नाम था रितुन। उसके जन्म के साथ ही तकदीर ने लिख दी एक अलग कहानी, लेकिन खुशियां ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी। उसके मां बाप एक भयानक बीमारी से मर गए। रितुन अकेला रह गया, पर उसकी किस्मत में लिखा था कुछ और। उसका दादा एक मशहूर और रहस्यमयी तांत्रिक था। उसने अपने अनुभव और ज्ञान से उस छोटे लड़के को पाला और सिखाया वो सब जो दुनिया नहीं समझती। रितुन का बचपन मंत्रों, जड़ी-बूटियों और आध्यात्मिक साधनाओं के बीच बीता। धीरे धीरे उसने अपने अंदर एक अजीब सी शक्ति महसूस करनी शुरू की। गांव वाले कहते थे रितु में कुछ अलग है, कुछ असाधारण। और एक दिन दादाजी बीमार पड़ गए। छोटी सी कमरे में रोशनी की एक किरण और धूप की खुशबू थी। दादाजी ने रितुन को बुलाया और अपनी आखिरी सांस से पहले एक पुरानी किताब उसके हाथ में दी और बोला, ये तेरी जिम्मेदारी है। जब तक तू जिंदा है, इस किताब को किसी गलत इंसान के हाथ मत लगने देना। ये सिर्फ एक कागज का किताब नहीं है, यह हमारी परंपरा, हमारा रहस्य है। रितुन ने आंखों में आंसू लेकर कहा, दादाजी, मैं वादा करता हूं इस राज को कभी गलत हाथ में नहीं जाने दूंगा। दादाजी ने मुस्कुराया और चुप हो गए। किताब अब रितुन के हाथ में थी, एक अमानत, एक बोझ, एक शुरुआत। एक दिन उसने किताब खोली। पहली पन्ने को पलता ही था कि उसका दिमाग हिल गया। हर पन्ने पर प्राचीन नक्श, चक्रा और एल्केमिकल फॉर्मूलास थे। उस पर लिखा था अशोका के राज। रितुन के होश उड़ गए। ये तो राजा अशोका के द 9 अननोन बुक्स में से एक था। उस किताब में लिखा था एल्केमी, धातु को बदलने, जीवन की ऊर्जा जगाने और मानव सीमाओं को तोड़ने के विधि। उसी दिन से रितुन ने अपनी कसम ली, मैं इस राज को समझूंगा सही तरीके से। उसकी यात्रा शुरू हुई हिमालय के बर्फीले पहाड़ों में। ठंडी हवाओं, शांति और साधना के बीच उसने अपने अंदर के ब्रह्मांड को समझना शुरू किया। एक दिन उसने देखा एक योगी जिसका आधा शरीर प्रकाश में बदल चुका था। योगी ने आंखें खोली और कहा, तुम वही हो जो अशोका के राज को समझेगा। योगी ने कहा, राजा अशोका ने अपना ज्ञान 9 किताबों में बांधा था। इनमें जीवन, धातु, ऊर्जा और ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्य छुपे हैं। तुम्हारे दादा ने इन्हें सुरक्षित रखा, अब यह जिम्मेदारी तुम्हारी है। रितुन ने पूछा, महाराज, क्या मैं इन राजों को समझ पाऊंगा? योगी मुस्कुराए, जब तुम अपने अंदर जीत जाओगे तभी अशोका का राज खुलेगा। और रितुन ने वहीं से अपना तपस्या शुरू की, शौक से नहीं, कर्तव्य से। बर्फ, आंधी, तूफान सब उसके साथी बन गए। 1000 साल बीत गए और जब उसने आंखें खोली, सामने अशोका की आत्मा थी, शांत, प्रकाशमान और दिव्या। अशोका ने कहा, रितुन, तुम अब लायक हो। अब से तुम कभी मर नहीं सकोगे। तुम अमर हो गए हो। ये ज्ञान, ये ताकत और ये बोझ सब तुम्हारा है। एक प्रकाश उस पर छाया और अशोका गायब हो गए। उस दिन रितुन के अंदर एक नई शक्ति जग गई। एक और साल के बाद जब रितुन पहाड़ से उतारा, दुनिया बदल चुकी थी। वो 24 सेंचुरी में आ चुका था। शिहार आसमान तक बढ़ गए थे, गादियान हवा में उड़ रही थी, मनुष्य और मशीन एक हो गए थे। पर सत्य, धर्म और इंसाफ अब भी खोज में थे। रितुन ने किताब हाथ में ली और कहा, अब मेरी असली परीक्षा शुरू होती है। इस नई दुनिया में मैं सच और इंसाफ का रक्षक बनकर रहूंगा। रितुन, एक नाम जो समय से पारे है, एक कहानी जो कभी खत्म नहीं होती। हर कहानी एक राज छुपाए होती है और यह सिर्फ शुरुआत थी। अगर आपको ऐसे ही मिस्टीरियस और साइफाई वर्ल्ड्स में खो जाना पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकॉन दबा दो, क्योंकि अगली कहानी पार्ट 2 आपकी सोच से परे होने वाली है।
जय हिंद।